हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स पे। चलिए देखिए, लास्ट क्लास अभी तक जो हमने पढ़ा है उन लास्ट क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताई थी इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ, जहाँ पे हमने एनपीओ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड जो लास्ट सेकंड थी वहाँ पे हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट आइटम मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बताइए आप कोई बता सकता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम होती है। जैसे हम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी टाइप से बहुत सारी इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आप बताओ कौन कौन सी इनकम? देखिए, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन होता है। क्या गिवन होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन होता है। ये मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? सर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की हेल्प से मुझे क्या कैलकुलेट करना रहता है? सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना होता है। सर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को तो मुझे क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को मुझे क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस बिगनिंग या एडवांस ओपनिंग, इसको मुझे प्लस करना पड़ता है, और एडवांस क्लोजिंग इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम सब्सक्रिप्शन निकालते थे तो इस तरीके से स्टेटमेंट बनाते थे, अकाउंट बनाते थे। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला जाता कि सर आप सब्सक्रिप्शन की जगह कुछ दूसरी इनकम कैलकुलेट कीजिए, तो दूसरी इनकम मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कौन कौन सी इनकम होती है। देखिए, सपोज रेंट, कई बार आपने देखा होगा कुछ चैरिटेबल संस्थाएं होती है, धर्मशालाएं होती हैं, वो शादियों के लिए अपने हॉल और रूम्स अवेलेबल कराती हैं, उनके लिए रेंट लेती है, ठीक है। या फिर कई बार कुछ लोगों के लिए धर्मशाला में हम रेंट पर रूम लेते हैं, तो रेंट भी क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक इनकम होती है। और कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, वो उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर देती है। बैंक में किस लिए डिपॉजिट करती है? इंटरेस्ट के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जिस पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट भी क्या होता है? आपके लिए इनकम होती है। कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जिम, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह आपको लोकर रेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोकर प्रोवाइड कराते हैं। तो लोकर पे वो रेंट चार्ज करते हैं, तो लोकर रेंट ये भी आपके लिए क्या होता है? इनकम होती है। अब सेम रेंट की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लोकर रेंट की इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आज हम एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सेम एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है। ये भी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं आपको कवर करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली से हार्डली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से करा है तो 1 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि हमको गिवन होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से हम कैलकुलेट कर लेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की जगह रेंट रिसीव्ड गिवन हो, क्या गिवन हो? रेंट रिसीव्ड गिवन हो, या फिर सर रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन हो, क्या गिवन हो? इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन हो, या फिर लोकर रेंट गिवन हो,
ठीक है। और मुझसे बोला गया कि सर इसकी इनकम निकालो, तो सेम इसी टाइप से इनकम होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसे हम सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देते थे, क्लोजिंग को ओपनिंग को माइनस कर देते थे, एडवांस ओपनिंग को प्लस कर देते थे, एडवांस क्लोजिंग को माइनस कर देते थे। सेम एज इट इज करेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारी बुक में, मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील विद द व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर अ क्लब ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मुझे आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट गिवन है, एडवांस लोकर रेंट गिवन है, लोकर रेंट रिसीव्ड गिवन है, मुझे लोकर रेंट की इनकम ज्ञात करनी है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लोकर रेंट का कितना अमाउंट आएगा। देखिए यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और लॉस के लिए काम नहीं करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए वर्क करता है उसको P&L बनाना पड़ता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेगा, P&L अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इनकम होती है और जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सब कुछ आता है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इनकम निकालना बता रहा हूँ मैं। अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टेटमेंट की हेल्प से देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है लोकर रेंट की इनकम। कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ लोकर रेंट, मुझे लोकर रेंट की इनकम कैलकुलेट करनी। सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, जैसे सब्सक्रिप्शन निकालते थे सबसे पहले हम क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, सब्सक्रिप्शन, क्या लिखते थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। लेकिन यहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लोकर रेंट रिसीव्ड। कितना हुआ बच्चे लोकर रेंट रिसीव्ड? सर लोकर रेंट रिसीव्ड हुआ 52,000 का। ठीक है, उसमें कुछ आइटम ऐड करते थे, कुछ आइटम हम क्या करते थे, लेस करते थे। ऐड क्या करते थे, सर इनकम निकालते हैं तो करंट ईयर की इनकम ऐड करते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे रिसीव्ड नहीं हुई हो। तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में मुझे है ना आउटस्टैंडिंग गिवन है, देखिए कितना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है आपका एंड ऑफ द ईयर 6,300। ठीक है, यहां पे आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग, इसको मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं 6,300 को 6,300 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 4,600, ये क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। ठीक है, एडवांस, लास्ट ईयर का एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है, एडवांस लास्ट ईयर का एडवांस कितना है, बिगनिंग का 3,000, और करंट ईयर में जो एडवांस मिल गया है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, एडवांस कितना है 4,000। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ आया 9,300, सॉल्व किया, ये हो गया 61,300, माइनस किया 8,600, आप माइनस करके लिखिए 0 0, 13 में से 6 माइनस किया, आप सभी कैलकुलेट कीजिए, 13 में से 6 माइनस किया आपका 7 to 52,700। ठीक है, ये आपकी हो गई इनकम फॉर द ईयर एंडेड।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कई बच्चे बोल रहे हैं सर चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन एक बार वो डायग्राम आप जो बनाते थे वो डायग्राम बना दीजिए। चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा ईयर है, मुझे कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2019 की इनकम कैलकुलेट करना है। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ, 52,000 रिसीव्ड हुआ। क्वेश्चन में मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सर बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा 4,600, जो कौन से ईयर से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, करंट ईयर मुझे अमाउंट नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 6,300 का अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट ईयर मुझे एडवांस मिल गया था करंट ईयर से रिलेटेड, कितना एडवांस मिल गया था, 3,000 मिल गया था। ठीक है, करंट ईयर मुझे एडवांस मिल गया, कौन से ईयर के लिए मिल गया, नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया, कितना मिल गया, 4,000। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस इनकम में क्या प्लस करना है, करंट ईयर की इनकम प्लस करनी है। करंट ईयर की इनकम कौन सी है, एक तो ये सर ये करंट ईयर की इनकम है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, रिसीव्ड नहीं हुई है, इसको प्लस कर दो। ठीक है, और ये जो है ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं ये रिसीव्ड हो गया होगा। एडवांस प्रीवियस ईयर में मिल गया था, करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये जो है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन लोकल रेंट का है तो लोकल रेंट का कर सकते हैं, इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट का कर देंगे, रेंट का हो तो रेंट को कर देंगे, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, अगर इनकम कैलकुलेट होती है तो हम वही तरीका जैसे सब्सक्रिप्शन निकालते थे। सर अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, अरे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे हम इनकम कैलकुलेट करते थे, जैसे हम इनकम कैलकुलेट करते थे, सेम एज इट इज बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं। ठीक है, अभी हमने क्या करा, अभी हमने सब्सक्रिप्शन की इनकम को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, जिस तरीके से हम रेंट, इंटरेस्ट, लोकल रेंट की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरीके से, उसी मेथड से हम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 1.63। In the year ended 31st March 2019, salary paid amount 2,04,000. Ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी लिखूंगा वो बताना है। आप मुझे बताइए सैलरी क्या होती है। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर सैलरी तो मिलती है, सैलरी तो इनकम होती है। बेटे एक बात बता देता हूँ, बिजनेस में कभी भी सैलरी इनकम नहीं होती। हम किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस में किसी को काम पे रखते हैं। लेकिन ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी के यहाँ वर्क नहीं करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ वर्कर रखता है तो सैलरी देनी पड़ती है, और सैलरी देनी पड़ती है तो सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, मैं बताऊंगा। अब सैलरी का एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां हमको ये सीखना है। देखिए ये मेरा ईयर है बेटे, ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, क्वेश्चन पहले ही कर दिया था। ठीक है, चलिए मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर 31 मार्च 2019 को आपको सैलरी का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। सैलरी का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। आपको गिवन है सैलरी पेड। ये सैलरी पेड कितनी की है आपने, सर सैलरी पेड की है 2,04,000। कितनी पेड की, 2,04,000।
सर ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 31 मार्च 2018 को। क्वेश्चन में गिवन है सर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 18,000। ठीक है सर, ओपनिंग की प्रीपेड, एडवांस या प्रीपेड एक ही बात होती है, यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ है। ओपनिंग का प्रीपेड कितना है? 24,000। ठीक है, चलिए सर क्लोजिंग का प्रीपेड कितना है? सर क्लोजिंग का प्रीपेड है 12,000। ठीक है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? सर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 15,000। सर आपको क्या कैलकुलेट करना है? सैलरी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां मैं आपको थोड़ा सा यहां कराता हूं, थोड़ा सा हेडिंग लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 1.63। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सैलरी डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यूं भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या सैलरी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले वही तरीका हम यहाँ क्या लिखते थे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बट सब्सक्रिप्शन की जगह हम क्या लिखेंगे? सैलरी। सैलरी रिसीव्ड हुई क्या? सैलरी तो हम पेड करते हैं। सर जी सैलरी पेड करी है आपने, कितनी पे की है? 2,04,000। ऐड करते हैं, देखिए जैसे इनकम कैलकुलेट करते थे, इनकम हमेशा कौन सी ईयर की होती है? करंट ईयर की, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे वो रिसीव्ड नहीं हुई हो। ठीक है, अब देखिए करंट ईयर की सैलरी थी कितनी? सर 15,000। जो रिसीव्ड नहीं हुई है 15,000, तो उसको मुझे क्या कर देना है? ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी? 15,000। ठीक है सर, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसको हम माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 18,000। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर मुझे 24,000 रुपये मिल गए थे, प्रीवियस ईयर 24,000 रुपये मिल गए थे, लेकिन वो कौन से ईयर से रिलेटेड है? 2019 से रिलेटेड है, तो इसको ऐड कर दूंगा। एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 24,000। और माइनस कर दूंगा एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 12,000। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सैलरी का एक्सपेंसेस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 39,000 प्लस किया 9 and 4 3 2,43,000। यहाँ सॉल्व किया 30,000, सॉल्व किया 2,13,000 आपकी इनकम हो गई। इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? एक नीच 2,13,000, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आपने स्टेटमेंट देखो, जो मैंने सब्सक्रिप्शन बताया था तो वो भी स्टेटमेंट और अकाउंट की हेल्प से बनाया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता कि प्रिपेयर सैलरी अकाउंट, तो आप सैलरी अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं ये भी तो मुझे बताना है आपको। तो अब मैं आपको सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर करना बताऊंगा। ठीक है सर, बता दो सैलरी अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग वहां तो आपने बताया था एसेट्स होता
है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, एसेट्स होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे सैलरी देना बाकी है, लेना बाकी नहीं है, देना बाकी है, देना बाकी है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी होगी ना। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ओपनिंग की भी लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग की भी लाइबिलिटी है। सर प्रीपेड, अगर आपने किसी को एडवांस में सैलरी दे दी तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। चलिए सर आप अकाउंट में पुटअप कर दीजिए, अकाउंट में पुटअप कर दीजिए डेट का कॉलम। देखिए मैं टी शेप बना रहा हूँ, आप इसमें डेट वगैरह सब बना सकते हैं। टी शेप बना रहा हूँ सर, ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2018, मेरे को प्रीपेड गिवन है तो यहाँ लिख रहा हूँ टू बैलेंस प्रीपेड। कितना है प्रीपेड, 24,000। ठीक है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किस साइड में आती है सर, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, यहाँ क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग, 18,000। ठीक है, क्लोजिंग के फिगर लिख दीजिए। सर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग आपने क्रेडिट साइड में लिखा था तो क्लोजिंग का किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। चलिए 31 मार्च 2019 क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग सर, 15,000। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड, ओपनिंग का प्रीपेड डेबिट में लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि एसेट्स है, तो क्लोजिंग का किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। 31 मार्च 2019, सॉरी यहाँ बाय लिखना था, बाय बैलेंस सीडी एडवांस। कितना है, 12,000। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, सॉरी सैलरी पे की, सैलरी पे करते हैं, जनरल एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू कैश। सर कैश के बजाय आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना सर, ये सैलरी पेड की थी 2,04,000। आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 4 4 8 8 and 5 13 1 कैरी 2 4 2,43,000 है ना। यहाँ आप सॉल्व करेंगे 30,000, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा 2,13,000। ठीक है, अब ये जो 2,13,000 हुआ ये आपका क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। इसको मैं क्या बोलूँगा, 31 मार्च 2000। इसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जैसे हम P&L में ट्रांसफर करते थे, सेम एज इट इज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने सब्सक्रिप्शन इनकम, जो वेरियस सन्ड्री सब्सक्रिप्शन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन को छोड़ के, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो अदर एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे सैलरी, रेंट, है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसा होता है तो वो भी आप इसको सेम एज इट इज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।